सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं नाटक। हिंदी नाटक से विस्तृत प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1 से। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष विक्रम संवत 1938 1881 ईस्वी। अंधेर नगरी का प्रकाशन विक्रम संवत 1938 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी का प्रकाशन हुआ। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु जी का है। मान्य योग्य नहीं होत कोउ, मान्य योग्य नहीं होत कोउ को पद पाए। भारतेंदु ने लिखा है समर्पण नाटक में। मान्य योग्य नहीं होत कोउ को पद पाए। भारतेंदु ने उक्त पंक्तियाँ किस नाटक में लिखी है? समर्पण में। अंधेर नगरी है प्रहसन। अंधेर नगरी में अंक के बजाय किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दृश्य। अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण किस दृश्य में है? चौथे दृश्य में। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? महंत द्वारा। तीसरे दृश्य में। अंधेर नगरी के तीसरे दृश्य में महंत द्वारा यह कथन दिया गया है। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। ये शब्द महंत के हैं। अंधेर नगरी नाटक तीसरा दृश्य भारतेंदु जी का नाटक है अंधेर नगरी। महंत का लोभी शिष्य कौन था? गोवर्धन दास। अगला प्रश्न है सुमेलित करें। अंधेर नगरी नाटक के पात्र है, उनको सुमेलित करना है। घासीराम चना बेचने वाला, कोजड़ीन सब्जी बेचने वाली, मुगल मेवे और फल बेचने वाला, चार सिपाही राजा के सिपाही। सुमेलित करें अंधेर नगरी नाटक में। अंधेर नगरी नाटक का प्रथम अंक बाह्य प्रांत, द्वितीय अंक में बाजार, तृतीय अंक में राजा और चतुर्थ अंक में राज्यसभा। अंधेर नगरी का प्रथम अंक बाह्य प्रांत, द्वितीय अंक में बाजार, तृतीय अंक में जंगल, चतुर्थ अंक राज्यसभा। अंधेर नगरी नाटक में राम भजो राम भजो राम भजो किसका कथन है? महंत का। ये अंधेर नगरी नाटक यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, उसके प्रश्न करवाए जा रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा किसका कथन है? महंत का। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा किसका कथन है? महंत का। अंधेर नगरी नाटक में वेश्या जोरू एक समान किसका कथन है? गोवर्धन दास। अंधा धुंध मचो सब देसा मानहु राजा रहत विदेशा कथन किसका है? गोवर्धन दास। अंधा धुंध मचो सब देसा मानहु राजा रहत विदेशा कथन किसका है? गोवर्धन दास। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज,
ते ऐसा ही आपू ही न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी नाटक में किसका कथन है? महंत का। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो ही न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी नाटक में किसका कथन है? महंत का। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी। अंधेर नगरी के बाद में अगला नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी। भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है? दुखांत नाटक है। भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है। कथन किसका है? जयनाथ नलिन। भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है। किसका कथन है? जयनाथ नलिन। भारत दुर्दशा नाटक में सही कथन, इसमें लावनी छंद का प्रयोग हुआ है और भारत दुर्दशा नाटक में 6 अंक है। शमशान में कुत्तों, कौओं, श्यारों के बीच फटे हाल भारत का प्रवेश होता है। भारत दुर्दशा के किस अंक का दृश्य है? दूसरे अंक का। शमशान में कुत्तों, कौओं, श्यारों के बीच फटे हाल भारत का प्रवेश होता है। भारत दुर्दशा के किस अंक का यह दृश्य है? अंक 2 का। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख है। किस अंक में उल्लेख है? 5वें अंक में। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख किस अंक में है? 5वें अंक में। भारत दुर्दशा नाटक में केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार किस अंक में चित्रित है? 6वें अंक में। भारत दुर्दशा नाटक में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? हिंदुस्तानी और टकसाली। डिसलॉयल्टी पात्र का संबंध किस नाटक से है? भारत दुर्दशा नाटक से। भारत दुर्दशा में कवि वचनसुधा पत्रिका का जिक्र किसके द्वारा? भारत दुर्दशा में कवि वचनसुधा पत्रिका का जिक्र किसके द्वारा किया गया है? डिसलॉयल्टी द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? डिसलॉयल्टी द्वारा। अंधेर नगरी अंधव्यवस्था का प्रतीक है। किसका कथन है? गिरीश रस्तोगी। अंधेर नगरी अंधव्यवस्था का प्रतीक है। किसका कथन है? गिरीश रस्तोगी। ये चंद्रगुप्त नाटक से नीचे वाले प्रश्न लिए गए हैं। अंधेर नगरी के प्रश्न अब पूरे हो चुके हैं। अंधेर नगरी अंधव्यवस्था का प्रतीक है, यह किसका कथन है? गिरीश रस्तोगी। अगले प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में सही कथन। प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी। अंक 4। चंद्रगुप्त नाटक में स्त्री व पुरुष पात्रों की संख्या क्रमशः है। स्त्री पात्रों की संख्या 9, पुरुष पात्रों की संख्या 21। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितना दृश्य है? 34। सुमेल करो। राक्षस और वर रुचि मगध के अमात्य है।
चंद्रगुप्त नाटक में सक्टार मगध का मंत्री है, आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार, सिहरन मालव का गणमुख्य का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, सिहरन मालव का गणमुख्य का कुमार, आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार, सक्टार मगध का मंत्री। सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप्स सिकंदर का क्षेत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता, एनिसैक्रिटीज सिकंदर का सहचर। अगले प्रश्न भी चंद्रगुप्त नाटक से हैं, सुमेल करो। साइबर्टियस मेगास्थनीज यवन का दूत, साइबर्टियस मेगास्थनीज यवन दूत। गांधार नरेश आम्बिक का पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। साइबर्टियस मेगास्थनीज यवन दूत, गांधार नरेश आम्बिक का पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, चंद्रगुप्त के किस पात्र का कथन है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, चंद्रगुप्त के किस पात्र का कथन है। सुवासिनी का। त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए है। त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए है, चंद्रगुप्त के किस पात्र का कथन है। चाणक्य। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्या। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्या, चंद्रगुप्त के किस पात्र का कथन है। सिहरन। मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ पर यौवन लुटेरों की सहायता से नहीं, चंद्रगुप्त के किस पात्र का कथन है। चंद्रगुप्त का। मैं लेखक नहीं हूँ, कात्यायन शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ, चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का कथन है। चाणक्य। मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं, चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का कथन है। अलका। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह कथन चंद्रगुप्त के किस अंक में है। द्वितीय अंक में है और कार्नेलिया का कथन है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह कथन चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक का और कार्नेलिया का कथन है। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग व ज्ञान का पालना, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की जन्मभूमि है, चंद्रगुप्त के किस पात्र का कथन है। कार्नेलिया। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग व ज्ञान का पालना, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की जन्मभूमि है, चंद्रगुप्त के किस पात्र का कथन है। कार्नेलिया। समझदारी और पर यौवन चला जाता है, कथन किसका है। चाणक्य। हेमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह गीत कौन गाती है, या इस गीत को कौन गाती है। अलका। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस गीत को कौन गाती है? अलका। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कथन किसका है? कार्नेलिया। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, किसका कथन है? कार्नेलिया। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए, किसका कथन है? चाणक्य। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए, किसका कथन है? चाणक्य। यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। यह कथन किसका है? कार्नेलिया। यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है, किसका कथन है? कार्नेलिया का। चंद्रगुप्त नाटक के प्रश्न चल रहे हैं। निकल मत बाहर दुर्बल, निकल मत बाहर दुर्बल, आह लगेगा तुझे हंसी का शीत, किसका कथन है? निकल मत बाहर दुर्बल, आह लगेगा तुझे हंसी का शीत, किसका कथन है? राक्षस का। विनम्रता के साथ निर्भीक होने वाला वंशानुगत चरित्र है। विनम्रता के साथ निर्भीक होने वाला वंशानुगत चरित्र है, किसका कथन है? सिंहरन। राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्य से पलता है, स्वराज में ही चढ़ता है और अमृत होकर जीता है। कथन किसका है? चाणक्य। चाणक्य का कथन है, राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्य से पलता है, स्वराज में भी चढ़ता है और अमृत होकर जीता है, किसका कथन है? चाणक्य। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, किसका कथन है? चंद्रगुप्त। मैं वृषल कन्या हूँ, किसका कथन है? कल्याणी का। चंद्रगुप्त नाटक से यह प्रश्न। मैं वृषल कन्या हूँ, किसका कथन है? कल्याणी। राजनीति महलों में नहीं रहती, किसका कथन है? राक्षस का। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है, किसका कथन है? चाणक्य। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है, किसका कथन है? चाणक्य। भारतीय कृतघ्न नहीं होते, किसका कथन है? चंद्रगुप्त का। शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है, किसका कथन है? राक्षस का। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, किसका कथन है? चाणक्य का। चंद्रगुप्त नाटक से महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, किसका कथन है? चाणक्य का। मनुष्य साधारण पशु धर्मा है, चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? सिंहरन का। धन्यवाद साथियों। अग्रिम प्रश्नोत्तर स्कंदगुप्त नाटक से शुरू होंगे। अग्रिम वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।